उनके, खैर माधवी जी वो कह रहे हैं कि ममता दीदी अनमैचेबल है, उनके समकक्ष कोई चेहरा नहीं टिकता। पहले के चुनाव में भी यही दिखा, इस बार के चुनाव में भी यही दिख रहा है। देखिए, ममता बनर्जी ने क्या किया है पूरे बंगाल के लिए, ये तो बार बार हम लोग इस पे चर्चा करते रहे हैं। मुख्यमंत्री महिला है, लेकिन महिलाओं के लिए क्या कहती है कि 8 बजे के बाद अगर कोई लड़की अपने घर से या अपने हॉस्टल से निकलती है तो उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी उसकी खुद की है। ममता बनर्जी ने बंगाल को दिया क्या है? केवल तुष्टीकरण की राजनीति दी है, हिंदुओं के जलते घर दिए हैं। ममता बनर्जी ने भ्रष्टाचार और सिंडिकेट की राजनीति पश्चिम बंगाल को दी है। इसके अलावा ममता बनर्जी ने दिया क्या है? आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, आपकी ममता बनर्जी का कोई मैच नहीं है। 15 वर्षों से शासन करने के बाद ममता बनर्जी ने केवल अराजकता और तुष्टीकरण की राजनीति के अलावा बंगाल को कुछ नहीं दिया है। बंगाल आज अपनी गरिमा को खोने लगा है। बंगाल जो शिल्पकला और हस्तकला और अपने संगीत के लिए जाना जाता था, वहां पर चर्चा क्या होती है कि एक महिला डॉक्टर की जो है वहां पर निर्मम हत्या कर दी जाती है बलात्कार के बाद में, और मुख्यमंत्री के जो गुर्गे हैं वो बैठे हुए शांत से अपना जो प्रदर्शन कर रहे हैं उनके ऊपर पे टूट करते हैं गुंडे। तो पश्चिम बंगाल में यही ममता बनर्जी ने दिया। देखिए, ये गलत है, ये टीएमसी वालों की बहुत गलत आदत है कि हमेशा बीच में इंटरप्ट करते हैं। बादल दादा जरा सुन लीजिए प्लीज। नहीं बादल जी, आपके बीच में मैं नहीं बोल रही थी, आप इतनी देर तक बोलते रहे, आपको 2 बार मौका मिला लेकिन आप बोलते रहे, लेकिन अब मैं बोल रही हूँ तो आप बीच में इंटरप्ट। बादल दादा सुन लेते ना एक बार। ये गलत बात है, सॉरी, मैं ऐसे डिबेट में पार्टिसिपेट नहीं कर सकती जहां पर मुझे बोलने नहीं दिया। अरे माधवी दादा, आपको सुनना पड़ेगा वो क्या कह रही है। ओके माधवी जी प्लीज। मैं अपनी बात रख रही हूँ लेकिन आप बीच में इंटरप्ट मत करिए। मैंने आपके बीच में कुछ भी नहीं कहा था। अनमैच्ड है, बिल्कुल अनमैच्ड है। मैं बोल रही हूँ ना कि जिस तरीके से पश्चिम बंगाल के हालात आज कर दिए गए हैं वैसा कहीं नहीं देखने को मिलता है। ऐसी मुख्यमंत्री जो आकर हिंदुओं को धमकाती है कि अगर मैंने एक कम्युनिटी को रोक के रखा है, अगर उनको मैं छोड़ दूं या हमारी सरकार ना हो तो वो सारे लोगों लेकिन माधवी जी, आज बड़ा सवाल ये है जो आज इस चर्चा का पूरा टॉपिक भी है कि ओवैसी साहब का आना या हुमायूं कबीर का जो बाबरी मस्जिद के साथ मुस्लिम आवाम के बीच जाएंगे पश्चिम बंगाल में और वोट मांगेंगे, उनका आना बीजेपी को फायदा देने वाला है। और विपक्ष के नेता तो खुलकर कह रहे हैं कि आप लोगों के पास स्विच बटन है कि जब मुस्लिम वोटों को काटना होता है आप ओवैसी साहब को भेज देते हैं बंगाल या फिर किसी भी राज्य में जहां चुनाव होते हैं। देखिए, ओवैसी क्यों आ रहा है ये तो मैं नहीं बोल सकती भाई। हमारा लोकतांत्रिक देश है, कहीं से भी इलेक्शन लड़ सकता है। ममता बनर्जी की पार्टी के साथ में इन लोगों की आइडियोलॉजी जो है वो दिखती है। हुमायूं कबीर को बैक सपोर्ट करने वाला कौन है? ममता बनर्जी है। ममता बनर्जी के प्रशासन के सामने हुमायूं कबीर ने अनाउंस किया कि वो वहां पर मुर्शिदाबाद में जो है वो मस्जिद बनाएंगे, और मस्जिद बनाएंगे, बाबरी मस्जिद बनाएंगे, एक आक्रांता की मस्जिद बनाएंगे। ममता बनर्जी देखती रह गई। वही हुमायूं कबीर ना जो कहता है कि अगर हमें छोड़ दिया जाए तो हम भागीरथी में सारे हिंदुओं को काट के डाल देंगे। ममता बनर्जी ने क्या एक्शन लिया? उस पर कोई एक्शन नहीं लिया। और ममता बनर्जी के ये हुमायूं कबीर ने तो कहा है कि हमारे हो सकता है कि हम आगे जाके टीएमसी को सपोर्ट कर दें। लेकिन माधवी अग्रवाल जी, क्या ये इत्तेफाक है कि जहां जहां भारतीय जनता पार्टी को हिंदू मुस्लिम इक्वेशन में थोड़ा सा हिंदुओं के तौर पर बढ़त चाहिए होती है, वहां वहां ओवैसी साहब पहुंच जाते हैं? ये इत्तेफाक है क्या सिर्फ देश की सियासत में? मैंने आपके प्रश्न का उत्तर दिया है कि लोकतांत्रिक देश है, कहीं से भी कोई इलेक्शन लड़ सकता है। कहां से हमारी आइडियोलॉजी जो है ओवैसी के साथ मिलती है, आपको दिखता है क्या? ठीक है, संदीप त्रिपाठी जी रहते हैं बीजेपी। संदीप त्रिपाठी जी वो कह रहे हैं लोकतांत्रिक